साथियों नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो में हमने उन सभी प्रश्नों को कवर किया है जो कि पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों लेते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? बताइए दोस्तों, सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहिब में हुआ था? तब हुआ था गुरु गोविंद सिंह का, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में हुआ था। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? बताइए दोस्तों, दक्षिण भारत के अलवार कौन थे? तो वो थे संत, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दक्षिण भारत के अलवार संत थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? बताइए दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका मिलान गलत है? ऑप्शन है नरसिंह मेहता गुजरात, करेक्ट। ऑप्शन बी वल्लभाचार्य गुजरात, इनकरेक्ट। ऑप्शन सी नामदेव महाराष्ट्र, राइट। ऑप्शन डी चैतन्य बंगाल, राइट। तो इस प्रश्न का सही जवाब है वल्लभाचार्य गुजरात, यानी कि वल्लभाचार्य बिहार से संबंधित है, ना कि गुजरात से। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? बताइए दोस्तों, ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम क्या था? तो वो था वर्धमान, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ज्ञान प्राप्ति से पूर्व महावीर का नाम वर्धमान था, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से संबंधित थे? तो वो संबंधित है तुकाराम, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। संत तुकाराम महाराष्ट्र से संबंधित थे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताइए दोस्तों, बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? तो वो संबंधित थे शाक्य वंश से, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शाक्य वंश से संबंधित थे बुद्ध। अगला प्रश्न है, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? बताइए दोस्तों, महावीर का जन्म किस राजघराने में हुआ था? तब हुआ था क्षत्रिय राजघराने में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महावीर स्वामी का जन्म क्षत्रिय राजघराने में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? बताइए दोस्तों, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तब हुआ था वाराणसी में, यानी कि ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। वाराणसी में संत कबीर का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? बताइए दोस्तों, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? तो वो किया था रामानंद ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। रामानंद के द्वारा अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया गया। अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की? बताइए दोस्तों, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि किसने प्रदान की थी? तो वो की थी महाराजा खेतड़ी ने, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाराजा खेतड़ी के द्वारा स्वामी विवेकानंद को विवेकानंद की उपाधि धारण की गई। अगला प्रश्न है, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि किसने दी? बताइए दोस्तों, संगीतज्ञ एवं ध्रुपद गायकी तानसेन को कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर के द्वारा दी गई। अगला क्वेश्चन है, मल्लराज सत्यपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? बताइए दोस्तों, मल्लराज सत्यपाल के महल में किसकी मृत्यु हुई थी? आपके ऑप्शन है महात्मा बुद्ध की, ऑप्शन बी महावीर स्वामी की, ऑप्शन सी विवेकानंद की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है महावीर स्वामी की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मल्लराज सत्यपाल के महल में महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? बताइए दोस्तों, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? तो वो थे राजा राम मोहन राय, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजा राम मोहन राय भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता थे। अगला क्वेश्चन है, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? बताइए दोस्तों, शिकागो के प्रसिद्ध विश्व धर्म सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया? तो वो किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? बताइए दोस्तों। बंगाल में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो वो थे चैतन्य, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चैतन्य को बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक माना जाता है। अगला प्रश्न है, किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए पवित्र स्थल माना जाता है? बताइए दोस्तों। किसकी समाधि होने के कारण नांदेड़ गुरुद्वारा सिख समुदाय के लिए प्रसिद्ध स्थल या पवित्र स्थल माना जाता है? तो वह गुरु गोबिंद सिंह, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। गुरु गोबिंद सिंह का समाधि स्थल है नांदेड़ गुरुद्वारा। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? बताइए फ्रेंड्स। सुप्रसिद्ध उर्दू शायर मिर्जा गालिब कहाँ के मूल निवासी थे? तो वो थे आगरा, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मिर्जा गालिब आगरा से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, गुरु गोविंद की उपाधि कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों। गुरु गोविंद की समाधि कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है नांदेड़ में, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नांदेड़ में स्थित है गुरु गोविंद की समाधि। अगला क्वेश्चन है, महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई? बताइए दोस्तों। महावीर जैन की मृत्यु किस नगर में हुई थी? तो वो हुई थी पावापुरी में, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पावापुरी में महावीर जैन की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? बताइए दोस्तों। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? तो ऐसी अर्थव्यवस्था को समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? बताइए दोस्तों। गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर छपी थी? तो वो छपी थी अशोक स्तंभ की, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अशोक स्तंभ की तस्वीर छपी थी गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर। अगला प्रश्न है, चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? बताइए दोस्तों। चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? तो वो होती है याददाश्त, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? बताइए दोस्तों। किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है? तो वह मछलियों की संख्या, यानी कि बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मछलियों की संख्या संसार में सर्वाधिक है। अगला क्वेश्चन है, चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? बताइए दोस्तों। चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो वह विटामिन सी, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चना में विटामिन सी पाया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व की किस नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है? बताइए दोस्तों। विश्व के किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है? तो वो नदी है नील नदी, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। नील नदी में हमेशा पानी गर्म रहता है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? बताइए दोस्तों। सिंपल सा क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं? तो वह भारतीय स्टेट बैंक, यानी कि डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? बताइए दोस्तों। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी क्या है? तो वो है मुंबई, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मुंबई महाराष्ट्र राज्य की राजधानी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? बताइए दोस्तों। नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? तो वह जैवलिन थ्रो, यानी कि भाला फेंक से संबंधित है नीरज चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, 10 रुपए के सिक्के बनाने में कितने का खर्च आता है? बताइए दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 3 रुपये, यानी कि सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। लगभग 3 रुपये का खर्च आता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? बताइए फ्रेंड्स। भारत के किस राज्य को कोयले का भंडार कहा जाता है? तो वो कहते हैं झारखंड को, यानी कि ऑप्शन राइट हो जाएगा। झारखंड राज्य को भारत का कोयले का भंडार कहा जाता है। तो ये था दोस्तों आज के इम्पोर्टेंट प्रश्न। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।